अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से फिट फाट और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हांगकांग के विज़िट वीज़ा के बारे में। मैंने हांगकांग का वीज़ा कैसे लिया था, आप लोग कैसे ले सकते हैं, जॉब करने वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से ओवरऑल हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि हमारे वीज़ा लगने के चांसेस हाई हो जाएं, वीज़ा रेशो कैसी है, वीज़े का जवाब कितनी देर में आ रहा है, कितनी बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए, रिजेक्शन के कितने चांसेस हैं, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, वीज़े की फ़ीस कितनी है और बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछते हैं, सब इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करेंगे। और होप्स हो कि इसके बाद आपको मुझसे पर्सनली कोई सवाल पूछने के लिए जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी वीज़ा की फ़ीस कितनी होगी। अच्छा, ये वाहिद वीज़ा है जापान के बाद। जापान तो खैर वीज़ा देने के बाद भी पैसे नहीं मांगता ना, लेकिन हांगकांग की एम्बेसी जो है जब आपको वीज़ा देगी तो उसके बाद आपको वीज़ा इशू करने के बाद कहेगी हाँ भाई, अब अगर वीज़ा चाहिए डाउनलोड करना है तो पेमेंट कर दो, पैसे दे दो हमें, उसके बाद आप वीज़ा ले लो। और अगर उन्होंने आपको वीज़ा नहीं देना तो आपके कोई पैसे जो है वो नहीं लगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप धड़ाधड़ बेतुकी प्रोफाइल के ऊपर वीज़ाज अप्लाई करें, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मकसद वीज़ा लेना है, एम ट्राइयाँ करना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेन जो चेकलिस्ट है जिसमें बहुत ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा आपका जो वैलिड पासपोर्ट है, कम से कम उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ की होनी चाहिए, लेकिन आप 1 साल तक का जो है वो माइंड में रखें कि 1 साल तक उसको वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट हैं या गुम चुके हैं, उनकी एफआईआर जो है वो चाहिए, अगर मौजूद हैं तो उनकी भी कॉपी जो है वो चाहिए होगी। आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपको अपने जितने भी यूज्ड पेजेस हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा, आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस के तमाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, लाइक आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, आपका एनटीएन होगा, आपकी टैक्स रिटर्न्स होंगी, आपका चैम्बर का मेंबरशिप कार्ड होगा। इसके अलावा अगर आपकी अपनी कोई यूनियन बनी हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन, या इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन जो कि बिजनेस को सपोर्ट करती है वो चाहिए होगी। अच्छा, इसके अलावा आपको आपका पाकिस्तानी जो है आईडी कार्ड वैलिड वो चाहिए होगा। आपको एफआरसी, एमआरसी ये चीज़ें चाहिए होंगी। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चेकलिस्ट के साथ एक बात ऐड करूँ कि कितनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें रिक्वायर होगी जिसमें हमारे एप्लीकेशन को पॉजिटिव या एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो मिलेगा। अच्छा, जैसे अभी आजकल इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रही है और ओवरऑल फ़्लाइट भी बहुत एक्सपेंसिव जा रही है, ठीक है। वैसे भी हांगकांग की जो फ़्लाइट है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो मान के चलें कि ऑन एवरेज आपका जो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ना वो 12 से 15 लाख तक लाजमी हो। अगर इससे अबव है तो वो रिकमेंडेबल है, लेकिन मिनिमम इतना आप रख के चलें, ठीक है। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट होगी और उसमें कितना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके अलावा जो लोग करते हैं जॉब, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उन लोगों को भी सेम वैलिड पासपोर्ट, आईडी कार्ड, उसके बाद एफआरसी, एमआरसी, उसके बाद उनका एनटीएन बना हुआ होता है हर जॉब होल्डर का, और वो टैक्स पेयर भी होते हैं अगर उनकी एक टैक्सेबल स्लैब से इनकम ज़्यादा होती है तो, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी उनका टैक्स पेयर होना ज़रूरी है और उनकी टैक्स रिटर्न्स चाहिए। टैक्स पे किया करो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो अपनी कंट्री के, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी। उसके बाद आपको अपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं जॉब लेटर चाहिए होगा। आपको जो है सैलरी 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी, और ऑब्वियसली 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो आप आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ जी बंदे के पास इतने सोर्सेज हैं कि बंदा अपनी ट्रिप को अफोर्ड कर सकता है। ओके, इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अगर कुछ भी प्रोवाइड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भी चाहिए। अच्छा, अब इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आई एम सॉरी अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट्स में लाजमी लिख दीजिएगा ताकि देखने वालों की जो है वो रहनुमाई हो सके। और अब अगर इस वीज़ा को आपने अप्लाई करना हो तो उसके 2 तरीके हैं। एक, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू, और दूसरा आप इसको बाय पोस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी थोड़ी कॉस्ट आएगी क्योंकि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स टीसीएस या डीएचएल या किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू उनको सबमिट करवाने हैं तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस हिट होंगे आपको। फिर वो अप्रोक्सीमेटली कुछ टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में, फिर वो आपको कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजेंगे आपकी ईमेल पे, और उसके बाद जाके फिर वो फर्दर प्रोसेस शुरू होता है जो कि रिकमेंडेबल नहीं है।
आप क्या करें, मैंने खुद अपना वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया था, आप भी अपना वीज़ा ऑनलाइन ही अप्लाई करें और ईमेल के ऊपर ही आप उनसे इन टच रहें। दोनों का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो सेम है, बल्कि ईमेल का अक्सर जल्दी जवाब आ जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ईमेल के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करना है, अपनी हर चीज़ को केयरफुली आपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको प्रिपेयर करना है और उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि वीज़े का रिस्पॉन्स कितनी देर में आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपने 2 मंथ से 3 मंथ तक का टाइम जो है वो अपने माइंड में रखना है। जैसे मेरा वीज़ा थोड़ा जल्दी आ गया था, मेरे दोस्त का वीज़ा तकरीबन 3 मंथ के करीब जाके आया था। तो इस तरह करके जो वीज़े की ड्यूरेशन है कोई फिक्स नहीं है। अब उसका वीज़ा लेट क्यों हुआ था, उन्होंने कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मांग ली थी, इसके अंदर काफ़ी जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा ख्याल रखना है और ऐसे ही इसको लाइट नहीं लेना। ठीक है, कि बाद में हांगकॉन्ग है क्या है करो अप्लाई ये काम नहीं करना, वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो डिमांड कर सकते हैं आपसे। इवन कि आपकी छोटी सी कोई चीज़ अगर उनको नहीं समझ आई तो आपको ईमेल आ जाएगी कि हाँ भाई ये एक्सप्लेन करो हाँ ज़रा। ठीक है, तो हर चीज़ आपने बहुत ध्यान से करनी है। तो ओवरऑल जो इसका टाइम फ्रेम है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा ओवरऑल अगर इसकी वीज़ा रेशो की बात की जाए तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। मैंने जितने भी वीज़ाज़ हांगकॉन्ग के अप्लाई किए हैं कोई भी रिजेक्शन नहीं अभी तक मिली और सब वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल मेरे मुताबिक या मैंने जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो ओवरऑल रेशो अच्छी जा रही है। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, क्योंकि आप जो प्रोफाइल बना के आगे वीज़ा ऑफिसर को भेज रहे होते हैं उसका किस तरह से आप उस सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ होती है वो प्रेजेंटेशन होती है। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आदि कह लें कि आपकी वो फाइल ऑर्गेनाइज देख के ही बड़े खुश हो जाते हैं कि यार बंदे ने हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है, समझ में आ रही है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो उनको सर खपाई नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और इस हवाले से कह लें कि वो थोड़ी आपको फेवर भी देंगे। और ये एक मैं अपनी साइड से कह लें कि एक अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर लूँ, वीज़ा ऑफिसर का क्या माइंडसेट होता है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोफाइल को देखेगा वो बेहतर जानता है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन और ओवरऑल आप जो अपनी एक्सप्लेनेशंस देते हैं उसको वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए ताकि उनको हर चीज़ समझ में आए, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। तो ले जनाब, इसमें मैंने आपको जॉब होल्डर्स के भी बता दिए, बिजनेस होल्डर्स के भी बता दिए, वीज़ा रेशो भी बता दी, बैंक स्टेटमेंट भी बता दी। अच्छा, जो जॉब कर रहे हैं ना उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो इतनी ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि 2 मिलियन तक जो है वो लाजमी हो। ठीक है, और बाकी अगर कोई स्टूडेंट बंदा है जो ना जॉब कर रहा है ना कोई बिजनेस कर रहा है, स्टूडेंट है, तो उसके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, कि उसको उसका फादर स्पॉन्सर कर रहा है, उसका भाई कर रहा है, या कौन बंदा उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो स्पॉन्सरशिप के साथ जो है उस स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स प्लस उसके अपने डॉक्यूमेंट्स, तो उस तरह से उसका जो केस है वो सबमिट होगा। और अगर वो साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या उसकी अपनी कोई पर्सनल साइड इनकम है, लाइक काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं या कहीं ऑनलाइन इनकम के थ्रू किसी भी चैनल से, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, टिकटॉक या कहीं से भी उनकी जो है वो इनकम आ रही हो, तो वो एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको वो काफ़ी फेवर दे सकता है और इसमें उनके चांसेस हो सकते हैं। बाकी इस वीज़ा के लिए आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी लाजमी चाहिए होती है। आपके अगर वैक्सीनेशन लगी हुई है तो उसका भी रिकॉर्ड जो है वो आप मेंटेन रखें तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था तो ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जिसका अभी इसके अंदर आंसर आपको ना मिला हो। स्टिल अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी जो है वो भला हो सके। और चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपनी किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।